हमारे पास क्वेश्चन है सो दैट a1 a2 a3 so on an on form an ap where an is defined as an equals to 3 plus 4n and also find the sum of first 15 term। हमारे पास एक ap दिया गया है, हमें मतलब ap की फॉर्मेशन दी गई है, हमें चेक करना है कि वो ap है या नहीं है। तो हमारे पास a1 a2 a3 so on an so on, इसको चेक करना है कि ये ap है या नहीं है। और जिसमें जो an है उसको डिफाइन किया गया है an equals to 3 plus 4n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। और हमें अगर ये एपी है तो हमें इसकी जो फर्स्ट 15 टर्म है उनका सम फाइंड आउट करना है। यानी हमें तो अगर हम बात करें हमारे पास सबसे पहले आता है गिवन। गिवन क्या चीज है? गिवन तो गिवन है हमारे पास ए एन इक्वल्स टू 3 प्लस 4n। यानी हमारे पास जो एन टर्म है वो दी गई है 3 प्लस 4n। और हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कि a1 a2 a3 so on an so ये AP है इज AP और नॉट, ठीक है? AP है या नहीं है? अगर AP है तो हमें फिर S15 सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म फाइंड आउट करना है। तुम्हारे पास गिवन क्या था? हमारे पास n टर्म गिवन थी an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, ठीक है? अब हम a1 फाइंड आउट करते हैं। a1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 7। a2 सिमिलरली a2 है हमारे पास 3 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल्स टू आ जाता है हमारे पास 11। और a3 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू आ जाता है हमारे पास 15। और a4 कितना आ जाता है हमारे पास? a4 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 19, ठीक है? तो हमारे पास ये फर्स्ट 4 टर्म्स रहती है इस एपी की। अब अगर इनका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा टर्म्स का, ठीक है, वो अगर बराबर रहता है तो ये हमारे पास क्या रहेगा? एपी रहेगा। पर हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम नहीं आती है, ठीक है, तो ये एपी नहीं है। हमारे पास जो फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस रहता है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या रहता है? a2 माइनस a1 इक्वल्स टू कितना रहता है हमारे पास? 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 4। सिमिलरली a3 माइनस a2, a3 हमारे पास 15 माइनस 11 इक्वल्स टू 4। सिमिलरली a4 माइनस a3 इक्वल्स टू 19 माइनस 15 इक्वल्स टू 4। यानी जो d की वैल्यू है वो 4 कांस्टेंट है, यानी ये AP है। दिस इज एन AP। अब ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास एक AP है। तो हमें अभी तो अगर हम इसकी जो AP फॉर्म लिखें 7 11 15 19 एंड सो ऑन, जो हमारे पास n टर्म थी an वो थी 3 प्लस 4n। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है s सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स s15। तो किसी भी एपी का जो सम है उसका फाइंड आउट करने का फॉर्मूला रहता है हमारे पास sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पे हमारे पास n इक्वल्स टू 15, sn इक्वल्स टू सॉरी s15 इक्वल्स टू 15.2 इंटू 2। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a1 7 प्लस n कितना हमारे पास? 15 माइनस 1 और d कितना हमारे पास? 4। तो हमारे पास s15 इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 4 यहाँ आता हमारे पास 15.2 इंटू 70 और ये बनता है हमारे पास 15 इंटू 35। क्योंकि यहाँ पे आता है हमारे पास 525। तो हमारे पास जो S15 आता है 525। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ AP इक्वल्स टू 525। ये हमारा आंसर रहता है।